जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 64। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं और 2 पॉइंट का मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है। इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या हमने पढ़ा था जी? इस पॉइंट को हमने बोला था x1 y1, बी पॉइंट को बोला था x2 y2 और डिस्टेंस फार्मूला था ए बी मॉड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों का, ठीक है। और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट का हमने फार्मूला डिस्कस किया था, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। ये 2 फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और उन्हीं की प्रैक्टिस है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। माइनर सा चेंज आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट पॉइंट्स ए 0 2 एंड पॉइंट बी √3, -1 और थर्ड पॉइंट है सी, जिसको नाम दिया गया है 0 -2। 3 पॉइंट्स गिवन है। इसके हमने साबित करना है गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। क्या मतलब कि एक राइट ट्राइंगल है और ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये साबित करने हैं क्या ये तीनों राइट ट्राइंगल को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं राइट ट्राइंगल की कंडीशन क्या है। राइट ट्राइंगल हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल को साबित करने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था, फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम जिसका नाम था, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसको हाइट बोलते थे और एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये नीचे वाली जो लाइन है उसको हम बेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल है? ए स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में भी हम राइट ट्राइंगल को फॉलो करेंगे ये साबित करने के लिए कि ए बी और सी पॉइंट जो दिए हुए हैं वर्टिसेस के, ये वर्टेक्स है एक, ठीक है। ऐसा पॉइंट जिसमें 2 रेस टच करें जिसको एक पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? वर्टेक्स, ठीक है जी। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो ये 3 पॉइंट हमारे वर्टिसेस हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी का। तो साबित हमने ये करना है कि 3 पॉइंट जो गिवन है ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस है। उसके लिए हमें 2 कंडीशन जो है ना प्रूव करनी है हमने। एक तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, मतलब एक साइड ये है, एक साइड ये वाली है और तीसरी साइड ये है। इन तीनों साइड्स को हम सबसे पहले
जो है ना सिंप्लीफाई करके फाइंड करेंगे कि मेजरमेंट क्या है इन तीनों साइड्स की। ठीक है, अब तीनों साइड्स की मेजरमेंट करने के बाद ये पता देखना है हमने कि परपेंडिकुलर का स्केयर लें और बेस का स्केयर लें, दोनों को ऐड करें, आंसर किसके बराबर आए, हाइप के स्केयर का। ठीक है, मतलब दो डिस्टेंस हमारे साइड्स के ऐड किए जाए स्केयर लेने के बाद, वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल अगर आ जाता है तो हम कहेंगे दिए हुए जो पॉइंट हैं, गिवन पॉइंट क्या है, वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल पे हैं। ठीक है, तो समझ आ गई कंडीशन की। हमने साबित क्या करना है, सबसे पहले हम तीनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए बी और बी सी और ए सी, ठीक है, नाम ये होगा। किसी को भी हम ए बी सी बोल लें एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो डिस्टेंस क्या हुआ, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 दोनों का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे a के लिए ये 0x1 होगा और 2 होगा y1, b के लिए √3 जो है x2 होगा और -1 y2 होगा। तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस √3 का होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 2 माइनस y2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 है तो 2 + 1 का होल स्केयर आ जाएगा। तो इसको जो है सिंप्लीफाई करें, 0 माइनस √3 माइनस √3 आता है, होल स्केयर लें तो अंडर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 2 + 1 3 का होल स्केयर क्या होता है 9, तो 3 + 9 किसके इक्वल आएगा, √12 के। √12 को आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसके पेयर बनाएं। ठीक है, पेयर हमारे किस तरह बनेंगे, 2 × 2 × 3, तो 2 का स्केयर और 3, तो स्केयर रूट लें तो 2√3 आ जाता है। ठीक है जी, तो इसका डायरेक्ट हमने लिख दिया √12 को 2√3। इसी तरह अब दो पॉइंट्स बी और सी, इस साइड का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये एक साइड हमारी आ गई ए बी, दूसरी साइड बी सी बनेगी और पॉइंट है x1 x2 x1 y1 और सी के लिए x2 y2, तो फार्मूला √3 माइनस 0 का स्केयर प्लस -1 माइनस 2 का स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2 का होल स्केयर। ठीक है, तो देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन में √3 -1 √3 आ जाता है, स्केयर से कैंसिल, 3 -1 + 2 1 होता है, 1 का स्केयर क्या आएगा 1, 3 + 1 4, 4 का अंडर लें तो 2। तीसरी साइड इसी तरह ए सी बी सी और ए बी। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, 3 साइड का टोटल फाइंड करने के लिए डिस्टेंस। ठीक है, तो ए सी क्या आएगा 0 माइनस 0 का होल स्केयर, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्केयर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 0 का स्केयर 0, 2 + 2 4 का स्केयर आता है 16, 0 + 16 16 आता है, 16 का अंडर ले तो 4। अब देखें ये हमारे पास 3 डिस्टेंस आ गए साइड्स के। अब इन तीनों डिस्टेंस को हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने चेक करना है कि आया के दो जो है ना साइड्स का सम करें स्केयर लेने के बाद, उसका आंसर थर्ड के इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, तो देखें ये 4 सबसे बड़ी मेजरमेंट है,
ठीक है ना, AC साइड की। तो इसको हम हाइप की तरफ लिख लेते हैं h²। ठीक है, बड़ी मेजरमेंट को h की जगह लिख लेते हैं साबित करने के लिए AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC का। ठीक है, सेपरेट करेंगे प्लस करके होल स्क्वायर। तो AB 4 AC किसके इक्वल आ गया 4 के, 4 का स्क्वायर 16। ये इसका मतलब है हाइप वाली साइड का टोटल हमारे पास क्या आया जी, डिस्टेंस 16 आ गया। अब चेक करते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये दो साइड्स को सम करने के बाद आया कि ये दोनों सेम आते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, √3 का स्क्वायर कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 4 3 जार 12 प्लस BC क्या निकला है 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 12 प्लस 4। देखें ये हाइप का आंसर परपेंडिकुलर और बेस के सम के इक्वल है, 16 इक्वल टू 16। वेरीफाई हो गया, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है ये जो तीनों हमें साइड्स दी हुई हैं ये वर्टिसेस किसकी हैं, राइट ट्राइंगल के। ठीक है, तीनों जो हैं तीनों पॉइंट हमारे राइट ट्राइंगल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे हम बस साबित हुआ लिखेंगे, सो द पॉइंट्स ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये लाजमी लिखना है, ठीक है, जो हमने साबित करना था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें। लिखा हुआ है गिवन पॉइंट्स ABC आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स सेम हो, एक साइड डिफरेंट हो। ठीक है, ट्राइंगल ऐसी जिसकी दो साइड सेम हो। तो इसका मतलब है इन तीनों पॉइंट्स का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, AB BC और AC। अगर किसी भी दो साइड्स का डिस्टेंस सेम आ जाता है तो हम कहेंगे गिवन पॉइंट्स किसके हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। ठीक है, खुलासा पता चल गया क्वेश्चन का। हमने क्या फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB फाइंड करें, AB पॉइंट। उसी तरह x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, मतलब 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x1 माइनस x2 3 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आप सिंप्लीफिकेशन खुद ही करें। ठीक है, आंसर क्या आ गया 41 अंडर रूट। ठीक है, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 41 अंडर रूट। इसी तरह BC फाइंड करें, BC x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 सिंप्लीफाई करें तो -2 का स्क्वायर प्लस y1 -3 -2 का स्क्वायर। तो पहला आ जाएगा 16, दूसरा भी आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 25। देखें दो साइड्स का आंसर सेम आ गया। अब तीसरी साइड से चेक करते हैं। तो तीसरी साइड है AC, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। तो किसके बराबर आ गया 1, 3 - 1 का स्क्वायर 1, 1 - 2 -1, माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 + 1 अंडर रूट 2 आ गया। देखिए दो साइड सेम आ गई हैं, तीसरी साइड डिफरेंट है। इसका मतलब है ये तीनों जो पॉइंट्स है ये किसके हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, एस AB = BC। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दो साइड्स की। तो 100 पॉइंट्स ABC आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा एक और बात, अगर AC का आंसर भी AB और BC के इक्वल आ जाता तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस ये नहीं होने थे। तो ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स सेम हो
ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड सेम होनी चाहिए। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। तो कह रहे साबित करें कि चारों पॉइंट वर्टिसिस हैं किसके, रेक्टेंगल के। ठीक है। रेक्टेंगल के वर्टिसिस साबित करने के लिए ये आपने खुद करना है। ए बी पॉइंट दिए हुए हैं, सी के दिए हुए हैं, डी के दिए हुए हैं। मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। आपने फाइंड करना है चारों, ए बी सी, डी सी और ए डी। ठीक है। तो वर्टिसेस ये 4 आ गए, ए बी सी डी गिवन है। ठीक है जी। रेक्टेंगल के लिए फाइंड करने के लिए अपोजिट साइड सेम होनी चाहिए। मतलब बीसी का आंसर, बीसी साइड का आंसर एडी के इक्वल होना चाहिए और एबी साइड का आंसर डीसी के इक्वल होना चाहिए। समझ आई है? मतलब एडी का डिस्टेंस बीसी के बराबर आना चाहिए और AB का डिस्टेंस CD के बराबर आना चाहिए या DC के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। ये आपने कंडीशन जो है ना प्रूफ करनी है। अगर इस जो है ना कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट, तो आपने कहना है गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, और साथ ही लिखा हुआ है आर गिवन पॉइंट्स आर ऑफ अ स्केयर, कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ये स्केयर के हैं। स्केयर के लिए आपने क्या करना है, डायगोनल देखने हैं। मतलब डी सी बी डी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल आए। ये डायगोनल के लिए ये पहला पार्ट आ जाएगा, ये दूसरा पार्ट। ठीक है। डायगोनल के लिए आपने क्या करना है, बी और डी, बी डी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के देखना है इक्वल आता है या नहीं। अगर बी डी का डिस्टेंस, दोबारा देख लें, स्केयर के लिए ए और सी, ये डायगोनल और ये डायगोनल बी और डी, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है। तो हम साबित जो है ना फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए सी और डिस्टेंस बिटवीन बी डी। अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेम आता है तो आपने कहना है गिवन पॉइंट्स आर ऑफ अ स्केयर। ठीक है। स्केयर के हैं। ठीक है। दो पार्ट हैं तीसरा जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में। ठीक है। एक तो आपने चारों का साबित करना है रेक्टेंगल के लिए ये कंडीशंस देखनी है, और स्केयर के लिए डायगोनल सेम होने चाहिए बी डी और ए सी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फाइंड करना है। अब ये जो हमने दो फार्मूलाज डिस्कस किए, स्टार्ट पे ही मैंने आपको बोला कि ये दो फार्मूलाज ही तकरीबन आपकी 4.1 एक्सरसाइज में इसी दो फार्मूलाज के तहत तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड एच इफ पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। अब यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है एक वर्टेक्स की। ठीक है। कि हम ट्रायंगल जो बनाएंगे राइट ट्रायंगल, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एक राइट ट्रायंगल हमने ड्रा की
ठीक है, जिसमें जो एंगल राइट ट्राइंगल में जो वर्टेक्स ए है ना, ए वर्टेक्स, राइट ट्राइंगल वहाँ पे हमारा एंगल जो है ना राइट मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल किस पे है, वर्टेक्स ए पे है। तो ये जो हमारा एंगल 90 के इक्वल है, उस वर्टेक्स को हम ए का नाम देंगे। क्लियर। तो ए के पॉइंट क्या है, √3 और -1। तो हम स्टार्ट पे ही एक ट्राइंगल ड्रा करके ए वर्टेक्स पे, ठीक है, राइट ट्राइंगल पे लिख देंगे √3, -1। ठीक है, बाकी दोनों वर्टेक्स बी सी का नाम दें, जिसको मर्जी बी का दे दें, जिसको दिल चाहे आप सी का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बंदिश है, एंगल जो 90 का है राइट एंगल, वो वर्टेक्स ए पे है। ठीक है, अब इसके मुताबिक हमारे पास फार्मूला तो राइट ट्राइंगल के लिए वही यूज़ होगा, पैथागोरस थ्योरम। एच की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो पैथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। हम लिखेंगे एज ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल, ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, सो बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम किसके इक्वल आएगा, बी सी बनेगा हाइप, हाइप का स्केयर, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर ए सी हमारा परपेंडिकुलर होगा, और नीचे बी ए जो है या ए बी हमारा बेस होगा। क्लियर, फार्मूला की समझ आ गई। हम लिखेंगे बी सी का होल स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर। ये हमारा राइट ट्राइंगल के लिए पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला बन गया। अब हम जस्ट फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी और सी का डिस्टेंस क्या है जी, बी सी 0 माइनस एच का होल स्केयर प्लस सेकेंड 2 -2। ठीक है, मतलब ये y2 y1 माइनस y2, 2 माइनस प्लस 2 + 2 का होल स्केयर। ठीक है, और सबकी ये डिस्टेंस का होल स्केयर है, इसलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद होल स्केयर भी लिखने इक्वल टू ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस में क्या आएगा, x1 - x2 √3 -0 का स्केयर प्लस y1 - y2 -1 -2 का होल स्केयर, अंडर रूट आएगा फार्मूले का, और पावर स्केयर है मतलब बेस का स्केयर है और परपेंडिकुलर का स्केयर है, तो होल स्केयर भी लिख देंगे साथ। ठीक है, तो ये स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएंगे। तीसरा आ गया ए सी का स्केयर, ए सी √3 माइनस एच का स्केयर प्लस -1 -1 +2 -1 +2 का होल स्केयर। ठीक है जी, तो ये सिंप्लीफाई करें जी, स्केयर अंडर से कैंसिल होंगे तीनों। यहाँ रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 0 - एच का स्केयर एच स्केयर आ जाता है, 2 + 2 4 का होल स्केयर 16 इक्वल टू √3 -0 ये स्केयर अंडर से कैंसिल 3 आ जाएगा, प्लस -1 -2 -3 होता है, -3 का स्केयर लें तो 9 आ जाएगा, प्लस ये आपका यहाँ पे √3 माइनस एच का स्केयर, ये फार्मूला बना हुआ है, कौन सा फार्मूला जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। तो ए स्केयर किसका आएगा, √3 का स्केयर 3 आ जाएगा, प्लस बी का स्केयर एच का स्केयर -2ab -2 √3h, ये सारा आ जाएगा, प्लस -1 + 2 1 आ गया, 1 का होल स्केयर 1 आ गया। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें एच स्केयर तो एच स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, दोनों तरफ पॉजिटिव है इक्वल साइन में। यहाँ 16 इक्वल टू 9 + 3 12 + 3 क्या आ जाएगा, 15 15 + 1 16 आ गया, -2 √3h वैसे का वैसे। ठीक है, अब ये 16 लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप, तो 0 आ गया इधर, 0 इक्वल टू -2 √3h आ गया, तो ये -2 √3h की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 के साथ डिवाइड की सूरत में आ जाएगा। ठीक है, 0 डिवाइड बाय -2 √3 इक्वल टू h।
तो 0 के साथ डिवाइड कुछ भी करें तो आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड एज की वैल्यू फाइंड करें सच दैट ए पॉइंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, आर कोलिनियर। नहीं जी, कंडीशन इस क्वेश्चन में आ गई कोलिनियर की। कोलिनियर के लिए ये मैंने लिखा हुआ है, फार्मूला की तौर पे ये इसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 और तीसरा कॉलम हमारा 1 1 1। पहला कॉलम x1 x2 x3, दूसरा कॉलम y1 y2 y3, तीसरा कॉलम 1 1 1। किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट लेने के बाद 0 के। ये प्रॉपर्टी है कोलिनियर की। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर के इक्वल रखेंगे प्रॉपर्टी के, तो एज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल हम लिखेंगे सिंस ए बी सी आर कोलिनियर सो x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3, ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे। -1 एज 3 2 और 7 3 और तीसरा कॉलम 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट लें जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एक्सपेंड बाय R1। पहली रो के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे। पहले आएगा +1 मतलब -1 वैसे ही आएगा। ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, क्या आ जाएगा? 2 1 3 1 माइनस फार्मूले का एज के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 3 1 7 1 प्लस 1 के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 3 2 7 3। ठीक है, इक्वल टू किसके? 0 के। तो डिटर्मिनेंट लें जी 2 1 2 -3, तो -1 आ गया, माइनस माइनस +1 आएगा पहले का। दूसरे के लिए -8 3 1 3 -7 3 -7 होता है -4, माइनस माइनस +4h आ जाएगा दूसरे के लिए। तीसरे के लिए कंडीशन क्या आएगी? 3 3 9 -2 7 7 2 14, 9 - 14 आता है -5 -5 +1 प्लस माइनस माइनस 5 1 5 1 + 4h - 5 = 0। ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। उससे नेक्स्ट देखें जी, 1 - 5 - 4 + 4h = 0। तो एज की वैल्यू फाइंड करनी है। -4 राइट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, 4 4 से कैंसिल, एज = 1 आ गया। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट्स ए बी आर एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। पॉइंट ए और बी डायमीटर दिए हुए हैं के पॉइंट दिए हुए हैं सर्कल के। एक सर्कल बनाएं जी, एक सर्कल बन गया। ए और बी पॉइंट भी दिए हुए हैं। ये डायमीटर आपको पता है कि सर्कल का हाफ होता है। ये एक पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। एक को ए का नाम दे दिया, एक को बी का नाम दे दिया। ठीक है, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। ठीक है, फाइंड रेडियस एंड सेंटर। दोनों के फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं। रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड करेंगे देखें ज़रा। ये सेंटर है, सही है। तो सेंटर जब कोई 2 पॉइंट का निकालना हो, सेंटर को हम नाम देते हैं CXY का। ठीक है जी, तो 2 पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है वो यहाँ सर्कल का सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों ए और बी का मिड पॉइंट जो निकालेंगे वो हम किसके को लिखेंगे? सेंटर के। सही है,
तो लेट करते हैं कि सेंटर के जो पॉइंट क्या है, सेंटर एक्स वाई सी इंटू एक्स वाई बी द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर कैसे आएगा, सेंटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या बनेगा, इक्वल किसके आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारा सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, तो फार्मूला हमने लिख लिया जो कंडीशन के मुताबिक सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ सर्कल किसके बराबर है, मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट निकालें। -5 + 5 x1 और y1, मतलब -5 + 5/2, कॉमा मिड पॉइंट ए बी के लिए दूसरा क्या था हमने पढ़ा, y1 + y2, y1 इधर -2 है, प्लस y2 क्या है, -4। ठीक है, मतलब -2 -4/2, ये हमारा सेंटर आ जाएगा किसका जी, इन दो पॉइंट्स का, और जो किसके इक्वल आएगा, सेंटर ऑफ सर्कल के। ठीक है, -5 + 5 0/2, 0 आ गया। सी लिख दें इसके साथ सी लिख दें, सेंटर को जो शो कर रहा है, सही है। तो सी -2 -4 -6/2 -3 आ जाएगा, -6/2 -3। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या आ गया, 0 और -3। तो हम लिखेंगे सेंटर 0 -3, ये आ गया। अब क्या फाइंड करना है, रेडियस। अब देखें रेडियस क्या होता है सर्कल में, इधर से लेकर एक पॉइंट से लेकर सेंटर तक डिस्टेंस, या ये वाला फाइंड कर लें, या ये सेंटर से बी तक डिस्टेंस। ठीक है, या ए सी फाइंड कर लें, ये रेडियस के इक्वल आएगा, या बी सी फाइंड कर लें, ये भी रेडियस के इक्वल आएगा। समझ आ गई जी। रेडियस होता है डायामीटर का हाफ, ये सारा डायामीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका हाफ करें, हाफ ये 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वही हमारा रेडियस कहलाएगा। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, ए सी कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर, फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल, ए सी, ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस। तो ए सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या अप्लाई होगा, ये ए है, ये सी है, -5 -0 का स्क्वायर, x1 - x2 प्लस y1 -2 और y2 -3, माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -5 + 0 -5 का होल स्क्वायर 25, -2 + 1 + 3 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 25 + 1 ये √26 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल आ गया, और ये सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है जी, जो किसके इक्वल था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी के फार्मूले के। ठीक है, ये था जी आज का लेक्चर नंबर 64, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 किए। ठीक है, क्वेश्चन 5 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पहले हमने जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा इन तमाम क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।